भूतिया कहानी। काली हवेली का राज। गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच काली हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली पर श्राप था। जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन रात को वहां से आती अजीब आवाजें और चीखें पूरे गांव में दहशत फैला देती थीं। इस हवेली का निर्माण लगभग 100 साल पहले एक रईस जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने करवाया था। ठाकुर बेहद निर्दयी था। उसने अपनी जमीन के लिए सैकड़ों किसानों का खून बहाया था। कहते हैं हवेली के निर्माण में कई मजदूरों की जान चली गई और ठाकुर ने उनकी लाशों को हवेली के नीचे दफना दिया। एक रात ठाकुर और उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। उनकी चीखें सुनाई दी, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। तब से यह हवेली वीरान और श्रापित मानी जाती है। रवि और उसके दोस्त अर्जुन, मोहित और कविता ने इस हवेली के बारे में सुना। वे आधुनिक सोच वाले युवा थे जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में जाना मौत को बुलाने के बराबर है। वहां सिर्फ श्रापित आत्माएं रहती हैं। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इसे एक अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। रात के 12 बजे चांदनी रात में चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने पेड़ों और अंधकार से भरा हुआ था। वहां सिर्फ झींगुरों की आवाज और उनके कदमों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली के बड़े जर्जर दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया। दरवाजे को धक्का देते ही वह अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। अचानक एक कोने से गहरी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कविता ने डरते हुए कहा, यहाँ सच में कुछ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे शांत किया और कहा, यह सब हवा और हमारी कल्पना का खेल है। हमें सच जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। पहला खौफनाक मंजर जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां एक बड़ा झूमर झूल रहा था। अचानक झूमर अपने आप तेजी से हिलने लगा और जमीन पर गिर गया। चारों दोस्त चीखते हुए पीछे हटे। तभी उन्होंने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक महिला और एक बच्चे का चेहरा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को करीब से देखा, उनके चेहरे से खून टपकने लगा। मुख्य हॉल के पीछे एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अंदर से एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह मेरी आखिरी रात है। ठाकुर ने मेरे पति और बेटे को मार दिया। उसने मुझ पर जुल्म किया और अब मुझे भी मारने वाला है। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक ठाकुर की आत्मा इस हवेली से मुक्त नहीं हो जाती। डायरी की आखिरी पंक्ति ने सभी को सन्न कर दिया। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवा के झोंके ने उनकी टॉर्च बंद कर दी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। एक बड़ी डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गुस्से में चीखते हुए उन पर हमला कर दिया। चारों दोस्त जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें और भूतिया आकृतियां उन्हें रोकने लगीं। कविता ने डायरी को पढ़ते हुए कहा, ठाकुर का श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, हमें इस हवेली को जलाना होगा। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए झूमर के टूटे टुकड़े से आग जलाई। आग लगते ही पूरी हवेली हिलने लगी। ठाकुर की आत्मा चीखने लगी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये हवेली मेरी है। हवेली की दीवारें गिरने लगी। चारों दोस्तों ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हवेली पूरी तरह जलकर राख में बदल गई, एक उजाला हुआ। हवेली से एक महिला और बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने चारों को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने हमें इस श्राप से मुक्त कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। हवेली के जलने के बाद उस जंगल में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे हैरान थे कि चारों दोस्त जिंदा वापस आ गए।
रवि और उसके दोस्तों ने सीखा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। काली हवेली का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को वह रात जिंदगी भर याद रही। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और हाँ, हमारे चैनल खूनी बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।